हाय दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ग्रामर गुरु 4 में। फिर से आप लोगों के लिए स्टोरी लाई गई है हाई स्कूल की। तो स्टोरी का एक एक सेंटेंस समझा जाएगा और मैं आसान से आसान शब्दों में अंग्रेजी के सारे शब्दों आसान शब्दों का प्रयोग करूंगा, जिससे आप लोगों को मेरा जो अनुवादन है हिंदी से अंग्रेजी का आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहले एक बार पूरी स्टोरी हम पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद फिर स्टोरी हम बनाएंगे। तो देखो, यहाँ पर लिखा है, वृक्ष हमारे लिए बहुत बहुमूल्य हैं। वे हमें फल, फूल तथा विश्राम के लिए छाया प्रदान करते हैं। वृक्ष हमें ऑक्सीजन देते हैं, जो हमारे जीवन के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। वृक्ष वर्षा कराते हैं और भूक्षरण भी रोकते हैं। चलो देखते हैं। पहला, वृक्ष हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है। तो वृक्ष की अंग्रेजी हम यहाँ पर लिख देंगे ट्रीज। क्या लिख देंगे? ट्रीज। अब है, चले जाएंगे, सब्जेक्ट आपका प्लूरल है भाई, कोई एक वृक्ष तो यहाँ पर है नहीं कि एक है वृक्ष बहुत बहुमूल्य। जितने भी वृक्ष हैं सारे वृक्षों की बात करी जा रही है, तो ये आपका प्लूरल है ट्रीज। अब है की अंग्रेजी यहाँ पर लिख दिया जाएगा आर। क्या लिख दिया जाएगा? आर। तो ट्रीज आर। अब यहाँ आ जाएंगे बहुत। बहुत की अंग्रेजी लिख देंगे वेरी। क्या लिख दिया जाएगा? वेरी। बहुमूल्य की हम अंग्रेजी यहाँ पर लिख दे रहे हैं प्रीसियस। क्या लिख देंगे? प्रीसियस। इतना हो गया। फिर किसके लिए? हमारे लिए। तो लिए की अंग्रेजी हम लिख देंगे फॉर, और हमारे की अंग्रेजी अस। कितना बन गया सेंटेंस? ट्रीज आर वेरी प्रीसियस फॉर अस। इतना सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं। वे हमें फल, फूल तथा विश्राम के लिए छाया प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर ये जो वे आया है, ये आपका आया किसके लिए है भाई? वृक्षों के लिए आया है। तो वृक्षों की अंग्रेजी यहाँ पर लिख देंगे हम दे। क्या लिख देंगे? दे। अब क्या करते हैं? प्रदान करने का मतलब होता है देते हैं। प्रदान करने का मतलब क्या होता है? देते हैं। तो यहाँ पर हम कर देंगे दे गिव। क्या कर देंगे? दे गिव। अब यहाँ पर जो देखो लिखा है, ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है आपका ये। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस आपका निगेटिव नहीं भी है, ना ही इंट्रोगेटिव है, सिंपल सेंटेंस है। तो सब्जेक्ट लिख दिया गया पहले, फिर इसके बाद वर्ब लिख दी गई। बारी आई एस या एस की, तो एस या एस नहीं लगाएंगे, क्यों? सब्जेक्ट हमारा कैसा है? प्लूरल है। तो दो क्या बन गया? तो दे गिव क्या प्रदान करते हैं? हमें। तो दे गिव अस कर देंगे। हमें की अंग्रेजी क्या लिख दिया जाएगा? अस। क्या देते हैं? फल। फल की अंग्रेजी दे गिव अस फ्रूट्स। क्या कर दिया जाएगा? फ्रूट्स। कॉमा लगा के फूल की अंग्रेजी क्या लिख देंगे? फ्लावर्स। क्या लिख देंगे? फ्लावर्स। और तथा के लिए हम क्या कर देंगे यहाँ पर? एंड। क्या लिख देंगे? एंड। हाँ, विश्राम के लिए छाया प्रदान करते हैं। तो एंड। तो एंड रेस्ट फॉर। एंड फॉर द रेस्ट क्या लिखा जाएगा? फॉर द रेस्ट। क्या लिखा जाएगा? एंड फॉर द रेस्ट। फिर इसके बाद हम चाहें तो दोबारा लिख देंगे गिव एंड फॉर द रेस्ट गिव। क्या देते हैं हमें? छाया। गिव अस हो गया है वहां पर एक बार, है ना? तो गिव द शैडो। क्या कर देंगे? शैडो। बन जाएगा कि नहीं? नहीं तो यहाँ पर लिख देंगे ऐसे लिख सकते हैं एंड द फॉरेस्ट फॉर द शैडो, ऐसे बन जाएगा। हो गया इतना। वृक्ष हमें ऑक्सीजन देते हैं, तो वृक्ष की अंग्रेजी क्या लिख देंगे? द ट्रीज। क्या कर देंगे यहाँ पर? द ट्रीज। देते हैं कि अंग्रेजी वही लिख दिया जाएगा गिव। फिर आ गया आपका हमें। हमें की अंग्रेजी यहाँ पर लिख देंगे अस। अब क्या देते हैं? ऑक्सीजन। तो क्या कर देंगे? ऑक्सीजन। बोलो, इतना कंप्लीट हो गया। द ट्रीज गिव अस ऑक्सीजन। अब यहाँ पर जो हमारे जीवन के लिए सर्वाधिक आवश्यक है, ये जो आपका किसके लिए आया है? ऑक्सीजन के लिए आया है। किसके लिए आया? ऑक्सीजन के लिए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे व्हिच। क्या लिख देंगे? व्हिच। अब यहाँ पर लास्ट में आ जाएंगे है। क्या मिल रहा है? व्हिच। अब क्या करेंगे? इज। क्या लिख देंगे? व्हिच इज। अब कैसा है? सर्वाधिक आवश्यक। व्हिच सर्वाधिक की हम लिख देंगे वेरी। क्या कर देंगे? वेरी। आवश्यक की अंग्रेजी लिख देंगे इंपोर्टेंट कर देंगे, या तो आप सही है हम लिख सकते हैं यहाँ पर इसेंशियल। क्या लिख देंगे? इसेंशियल। बन जाएगा नहीं बन जाएगा? है इसेंशियल, है ना? तो विच इज वेरी इसेंशियल, या तो विच इज वेरी इंपोर्टेंट हमारे जीवन के लिए। तो आगे लिख देंगे हम फॉर आवर लाइफ। क्या लिख देंगे? फॉर आवर
लाइफ। इतना कंप्लीट हो गया सेंटेंस। क्या बन गया आपका? द ट्रीज गिव अस ऑक्सीजन और विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। इतना कंप्लीट हो गया। लिखा है वृक्ष वर्षा कराते हैं। देखो इस प्रकार का हम दो, ये सेंटेंस हम दो प्रकार से बनाएंगे, ठीक है। वृक्ष हमें वर्षा कराते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम ट्रीज, क्या कर देंगे? ट्रीज मेक, क्या कर देंगे? मेक इट रेन्स। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? ट्रीज मेक इट रेन्स। ऐसे नहीं बना सकते हो आप, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं जो वृक्ष होते हैं ये वर्षा का कारण होते हैं, है ना। तो लिख सकते हैं हम द ट्रीज, क्या कर देंगे? द ट्रीज आर द रीजन ऑफ, क्या लिख दिया जाएगा? रीजन ऑफ रेन। यहां पर आगे क्या लिख देंगे? रीजन ऑफ रेन। तो दो प्रकार से आपका सेंटेंस बन जाएगा। आगे लिखा है और की अंग्रेजी यहां पर लिख देंगे हम एंड भूमि क्षरण को भी रोकते हैं। तो रोकते हैं कि अंग्रेजी हम यहाँ पर लिख देंगे एंड, आगे लिखे दे रहे हैं यहीं पर एंड प्रिवेंट। प्रिवेंट मीन्स क्या होता है? रोकना। एंड सॉरी आल्सो है एंड प्रिवेंट, सॉरी पहले प्रिवेंट लिख देंगे। क्या लिख देंगे? प्रिवेंट आल्सो, क्या करेंगे? आल्सो। और भूमि क्षरण की क्या होती है? सॉइल इरोजन। क्या होती है? सॉइल इरोजन। इतना कंप्लीट हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बन गया सेंटेंस। बोलो बात समझ में आई? तो एक बार फिर से देख लेते हैं। वृक्ष हमारे लिए बहुत बहुमूल्य, ट्रीज आर वेरी प्रीशियस फॉर अस। और लिखा है वे हमें फल फूल तथा विश्राम के लिए छाया प्रदान करते हैं। तो दे गिव अस फ्रूट्स फ्लावर्स एंड फॉर द रेस्ट गिव द शैडो, है। इसके बन गया। आगे लिखा वृक्ष हमें ऑक्सीजन देते हैं, तो द ट्रीज गिव अस ऑक्सीजन। फिर लिखा है जो हमारे जीवन के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। तो लिख जा बना है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, या तो इसेंशियल फॉर आवर लाइफ। वृक्ष वर्षा कराते हैं, तो द ट्रीज मेक इट रेन्स, या तो फिर द ट्रीज आर द रीजन ऑफ रेन। इतना बन गया। और भूमि क्षरण भी रोकते हैं एंड प्रिवेंट आल्सो सॉइल इरोजन। इस प्रकार से दोस्तों आपकी स्टोरी कंप्लीट हो गई है। यदि आप वीडियो पे नए हैं तो पूरा वीडियो पहले वॉच करिए, फिर इसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।